दोस्तों आज से हम शुरू करने वाले हैं हर दिन के करंट अफेयर्स को। ये वो करंट अफेयर्स होंगे जो न्यूज़ आर्टिकल में आते हैं और एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए आज से हम लोग शुरू करते हैं। जो केवल इंपॉर्टेंट पार्ट्स होंगे एग्ज़ाम के व्यू से उन्हीं सब को अगले साल यानी 2025 में भारत में पहली बार वेब्स सबमिट, वेब्स का मतलब होगा यहाँ पर वर्ल्ड ऑडियो वीडियो एंटरटेनमेंट समिट का आयोजन किया जाना है। इसमें देश दुनिया के मनोरंजन, एनिमेशन और कला के क्षेत्र के सभी चर्चित लोग शामिल होंगे, भाग लेंगे। सामान्य तौर पे बहुत सारे छोटे छोटे प्रोग्राम चलाए जाते हैं। उसी में एक प्रोग्राम का नाम है भारत हैं हम। इसका दूसरा सीजन आने वाला है और यह प्रोग्राम भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन नायक नायिकाओं को दर्शाने का कोशिश करता है जिनकी ज़्यादा चर्चा नहीं हो पाई थी। भारत सरकार प्रधानमंत्री इंटर्नल योजना के लिए कार्यक्रम चला रही है, जिसके तहत भारत के उन बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है। इंटर्नशिप अलग अलग कंपनियों में कराया जाता है ताकि उन्हें उन कंपनियों में बेहतर स्किल के साथ, बेहतर पेमेंट के साथ रोज़गार प्राप्त हो सके। तो ध्यान रखिएगा, यह 5 वर्षों तक चलने वाला एक प्रोग्राम है। साल भर का यह कोर्स होता है जिसके तहत प्रत्येक विद्यार्थी को, जिनका सिलेक्शन इसमें होगा, उन्हें 5,000 रुपये का वित्तीय सहायता मंथली प्रदान किया जाएगा। अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। आप सबने कवच का नाम सुन रखा होगा। यह मुख्यतः रेलवे को सुरक्षा प्रदान करता है और अभी हाल फिलहाल में रेलवे का चौथा कवच का अनावरण किया गया है और यह मुख्य रूप से लोकोमोटिव रेलवे यानी कि ट्रेनों में लगाया जाएगा। जो अगर किसी कारणवश रेलवे ट्रैक खराब होने की स्थिति में, जाम होने की स्थिति में, या फिर आपका जो रेड और ग्रीन सिग्नल है उसकी खराब होने की स्थिति में भी, या फिर विदाउट ड्राइवर के भी यह अपना परिचालन सुचारू ढंग से ट्रेन का कर सकती है। अभी हाल ही में लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ है और इस चुनाव में फिर से मोदी जी जो है भारत के तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री का शपथ लिए हैं। इस चुनाव की अगर हम बात करें तो बहुत सारा डेटा आपने पहले से पढ़ रखा होगा, लेकिन आज की हम जो बात करने वाले हैं वह यह कि बहुत सारे लोग विदेश में रहते हैं और विदेश में रहने वाले लोगों के द्वारा भी वोट में हिस्सा लिया जाता है। अगर हम बात करें इस बार के विदेशियों द्वारा वोट में हिस्सा लेने की, तो लगभग 1.2 लाख पंजीकृत ओवरसीज इलेक्टर्स में से सिर्फ 2,958 लोगों ने ही वोट डाला था। साथ में 2,958 ने भारत आकर लोकसभा चुनाव में भाग लिया था। साथ ही 885 गुजरात के ओवरसीज़ वोटरों में से सिर्फ 2 लोगों ने चुनाव में भाग लिया था। यानी कहने का मतलब ये है कि इस बार जो 18वीं लोकसभा की चुनाव हुई है, इसमें विदेशों में रह रहे भारतीयों ने बहुत कम मात्रा में चुनाव में हिस्सा लिया है। इसी में हम दूसरे न्यूज़ की बात करें तो सियांग परियोजना जो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बनाया जा रहा है, इस पर 1.13 लाख करोड़ रुपए के लागत का आसार है, जिसमें आपको बिजली परियोजना, साथ में रोड परियोजना और मत्स्य पालन परियोजना शामिल है। पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान टाइम में मुख्यमंत्री हैं, यह बात भी आप ध्यान में रखेंगे। भारत सरकार ने घोषणा किया है कि पर्वतीय जल स्रोतों की गणना होगी, यानी कि पर्वतों पे कितने ऐसे जलाशय हैं जहां से जल स्रोत का इस्तेमाल किया जा सकता है, उसकी गणना की जाएगी। सामान्य तौर पे भारत का जो उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ पर स्थित राज्य में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, इन सब के जल का प्रमुख स्रोत जो है पर्वतीय जल ही है और उनकी संख्या में लगातार कमी हो रही है क्योंकि ग्लेशियर्स जो है लगातार पिघल रहे हैं। तो नतीजा ये हुआ कि आने वाले समय में जलापूर्ति की समस्या हो सकती है। उन्हीं को बचाने और उसी को व्यवस्थित करने के लिए भारत सरकार के द्वारा इन जलाशयों की गिनती की जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। कल के डेट में महावीर न्यास समिति यानी कि जो पटना महावीर मंदिर है उसके जो अध्यक्ष थे किशोर कुणाल, उनकी मृत्यु हो गई है। एक्चुअली आपसे सवाल ये हो सकता है कि किशोर कुणाल किस पद से जुड़े हुए थे, तो ध्यान रखिएगा ये बिहार कैडेट के आईपीएस अधिकारी रह चुके थे और वर्तमान टाइम में महावीर मंदिर के निर्माणकर्ता और उसके जो है प्रमुख के रूप में कार्यरत थे। चालू वित्त वर्ष यानी कि 2024-25 के दौरान डेलाइट ने यह घोषणा किया है कि भारत की जो आर्थिक वृद्धि दर रहेगा वह 6.5 से 6.8 रहेगा। ध्यान रखिएगा, डेलाइट के द्वारा यह घोषणा किया गया है कि 6.5 से 6.8 रहेगा। डेलाइट एक संगठन संस्था है जो किसी अलग अलग देशों की आर्थिक स्थिति को देखने का कार्य करती है।
सामान्य तौर पे किसी भी देश की मुद्रा का बढ़ाव उतार चढ़ाव जो है सो हमेशा लगा रहता है, लेकिन हम भारत की मुद्रा रुपया की बात करें तो 2024 के दौरान भारत का जो रुपया रहा है वह डॉलर के मुकाबले 3% गिरा है। ध्यान रखिएगा, कितने प्रतिशत? 3% की गिरावट जो है 2024 में केवल दर्ज की गई है भारतीय रुपया का डॉलर के मुकाबले में। 12वीं की छात्रा ने दुनिया की 7 सबसे ऊंची चोटी का फतह किया। ध्यान रखिएगा, ये नौसैनिक स्कूल की छात्रा हैं और इनका नाम जो है काम्या कार्तिकेयन है और इन्होंने 7 ऊंची चोटियों को फतह किया है। उन ऊंची चोटियों का नाम ध्यान रखना जरूरी है। ध्यान रखिए वो कौन कौन से हैं। ये इनकी आयु अगर बात की जाए तो ये 17 वर्ष की हैं और वो चोटियाँ हैं अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो, यूरोप का माउंट एल्ब्रस, ऑस्ट्रेलिया का माउंट कोसियस जको, दक्षिणी अमेरिका का माउंट एकानकागुआ, उत्तरी अमेरिका का माउंट डेनाली, एशिया का माउंट एवरेस्ट। ये वो चोटियां हैं जिस पर इन्होंने फतह किया है। ठीक है, यानी कि इस पर इन्होंने चढ़ाई किया है। ये ध्यान रखिएगा, सबसे कम उम्र की ये जो है सो बच्ची है, ये भी ध्यान रखेंगे आप। नाम क्या है? तो काम्या कार्तिकेयन। ठीक है। क्रिकेट से तो आप सभी वाकिफ़ होंगे। अभी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में टेस्ट सीरीज चल रहा था। इस टेस्ट सीरीज़ के दौरान भारत जो है वर्ल्ड कप, चूँकि ये टेस्ट सीरीज़ का वर्ल्ड कप हो रहा है और इस वर्ल्ड कप की सीरीज़ की बात की जाए तो भारत तीसरे नंबर पर आ गया है। यानी अब भारत जो है फाइनल में पहुंचने की संभावनाएं कम है, लेकिन अभी जो है 2 मैच खेलेगा। 2 मैच में अगर जीत जाता है और ऑस्ट्रेलिया जो है वह श्रीलंका से 1 मैच हार जाती है तो यह पहले नंबर पर चला जाएगा। लेकिन दक्षिणी अफ्रीका फाइनल में पहुंच चुका है। अब ऑस्ट्रेलिया या भारत इन्हीं दोनों में से कोई एक फाइनल में जा सकता है। तो देखिए क्या होता है। कबड्डी का एक खेल है जिसे प्रो कबड्डी लीग के नाम से जाना जाता है। हाल ही में 11वां प्रो कबड्डी लीग जो है उसको हरियाणा स्टीलर्स ने जीत लिया है। किसको हरा करके? तो पटना पायराइट्स को इन्होंने हराया है। पटना पायराइट्स इससे पहले 3 बार इसका चैंपियन रह चुका है, ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है।